नोटबंदी हुई और हम इससे पहले मैं जॉब करता था। अच्छा 21,000 सैलरी थी। अच्छा। तो नोटबंदी और जीएसटी के बाद जो मार्केट की पोजीशन हुई तो उसमें नौकरियां के ये हालात रह गए कि बिल्कुल हाफ आधी सैलरी रह गई जी। अभी कोरोना काल में वो भी ख़त्म हो गया। और कोरोना काल में वो भी ख़त्म हो गया, नौकरियां ही नहीं रही। तो लास्टली कुछ छोटा मोटा धंधा करने की सोचा तो फिर लॉकडाउन लग गया। लॉकडाउन में वो सारा पैसा ख़त्म हो गया। लास्टली ये पूंजी ना होने की वजह से जी। ये काम करना पड़ा। चाय बेचते हैं, पढ़ लिख करके लोगों के बीच जाते होंगे चाय देने, जी। तो कभी ऐसा फील किया कि चाय बेचते हैं ख़राब सा ऐसा लगता है? नहीं, बाल बच्चों के लिए सब करना पड़ता है, कोई ऑप्शन भी नहीं है। कोई और धंधा करेंगे वो भी फेल हो जाए, फायदे क्या है, तो पैसा ही नहीं है। पैसा भी नहीं। इससे पहले भी जो भी धंधा किया था लोन लेकर के, उसका भी ईएमआई अभी तक नहीं भर पाए हैं, तो बहुत परेशानी में चल रहे हैं। पढ़ा लिखा आदमी आज चाय बेच रहा है, और जो एक चाय बेचने वाले हमारे आज देश चला रहे हैं, ये हमारे देश का दुर्भाग्य। यहाँ अपनी आर्थिक स्थिति में इतनी ख़राब थी कि इन सब बातों को मायने नहीं रख रहा हूँ। कौन क्या सोचता है क्या नहीं सोचता है, मेरे घर में मेरी परिस्थिति कैसी है ये मैं ही फेस कर रहा हूँ, कोई दूसरा नहीं देख पाएगा। तो लिहाजा मैं इन बातों को देखूंगा तो मैं अपना परिवार नहीं चला पाऊंगा। 7 साल काम किया और मेरी सैलरी थी 8,000 से स्टार्ट था मेरा, और मुझे 21,000 रुपये सैलरी मिलने लगी थी। तो जाहिर सी बात है मैं ये सोचूंगा कि मेरे सैलरी 50,000 तक हो जाएगा, थोड़ा प्रमोशन होगा मेरा, प्रमोशन के बाद डिमोशन हो गया तो मैं क्या उम्मीद लगा सकता हूँ। ड्रीम था कि बच्चे को अच्छे स्कूल में पढ़ाऊँगा, 50,000 सैलरी हो जाएगी, 60,000 सैलरी हो जाएगी, एक स्टेबल ज़िंदगी हो जाएगी। सारी मतलब सपने सब खराब हो गए। सरकार से नाराज़गी है? मेरी अकेली नाराज़गी से क्या होगा। मेरे जितने भी कलीग वगैरह थे सारे बेरोज़गार। एक पूरा सर्कल था, हमारा पूरा सर्कल जॉबलेस है। जो हमारे देश के जो युवा हैं, नौजवान हैं, उसके बारे में कुछ सोचें। ये हमारे देश का दुर्भाग्य है कि आज हमारे देश में युवा पीढ़ी जितने भी नौजवान हैं वो चाय बेचने पर और पकौड़ा तलने पर मजबूर है। वो लोग या तो ज़्यादा से ज़्यादा मजदूरी कर रहे हैं। लोग यहाँ से प्लान करके दिल्ली जाते हैं, मुंबई जाते हैं, पंजाब जानते हैं, पढ़े लिखे युवा वो लोग जाके मजदूरी करते हैं। बहुत अफसोस की बात है और हमारे देश के लिए दुर्भाग्य की बात है। हमारे देश में ऐसे ऐसे युवा हैं, इतने टैलेंटेड बच्चे लोग यहाँ के हैं कि आप किसी एंगल से उनसे अगर सवाल करेंगे, उनसे प्रश्न करेंगे तो वो जवाब देने के लिए तैयार हैं, लेकिन फिर भी उनके पास कोई जॉब नहीं, या प्राइवेट सेक्टर हो या गवर्नमेंट हो, कहीं भी उनके लिए कोई ऑप्शन नहीं है। ये हमारे देश के लिए दुर्भाग्य है, और क्या बोल सकते हैं हम। अभी हम मौजूद हैं इमारत शरिया, फुलवारी शरीफ इमारत शरिया के पीछे एक चाय की दुकान में। ये चाय की दुकान बहुत ही ख़ास इसलिए है, ये जो चाय की दुकान इसलिए ख़ास है क्योंकि इसमें चाय बेचने वाले कोई मामूली आदमी नहीं है। जी हाँ, इसमें जो चाय की दुकान है जिनकी और जो चाय बेचते हैं वो कम्प्लीटली पढ़े लिखे हुए ग्रेजुएट पर्सन हैं जिन्होंने चाय की दुकान खोली है। अब ये चाय क्यों बेचते हैं? पढ़ लिख करके चाय बेच रहे हैं, ग्रेजुएट हैं, पढ़े लिखे हैं, कोई और भी काम कर सकते हैं, तो इन्हीं से हम पूछेंगे। सबसे पहले तो ये बताइए सर कि आपका नाम क्या है? मोहम्मद आरिफ। कब से बेच रही है चाय? ये लगभग 1 जनवरी से चालू किया है मैंने। कितना पढ़ाई लिखाई किया है? बीए किया हुआ हूँ। ग्रेजुएशन कंप्लीट है? जी। तो क्यों चाय की दुकान, क्यों और चाय पिला रहे लोगों को? असल में आज लॉकडाउन से पहले मतलब ये जो नोटबंदी हुई और हम इससे पहले मैं जॉब करता था। अच्छा 21,000 सैलरी थी। अच्छा। तो नोटबंदी और जीएसटी के बाद जो मार्केट की पोजीशन हुई तो उसमें नौकरियां के ये हालात रह गए कि बिल्कुल हाफ आधी सैलरी रह गई। जी। अभी कोरोना काल में वो भी ख़त्म हो गया। और कोरोना काल में वो भी ख़त्म हो गया, नौकरियां ही नहीं रही। तो लास्टली कुछ छोटा मोटा धंधा करने की सोचा तो फिर लॉकडाउन लग गया। लॉकडाउन में वो सारा पैसा ख़त्म हो गया। लास्टली ये पूंजी ना होने की वजह से ये काम करना पड़ा। चाय बेचते हैं, पढ़ लिख करके लोगों के बीच जाते होंगे चाय देने, जी।
तो कभी ऐसा फील किया कि चाय बेचते हैं खराब सा ऐसा लगता है? नहीं नहीं नहीं, बाल बच्चों के लिए सब करना पड़ता है। बाल बच्चों के लिए जी करना जी पड़ता जी। है। कभी घर में कोई ऑब्जेक्शन करता होगा कि पढ़ लिख करके कोई और धंधा करते चाय बेच रहे हैं? असल में कोई ऑप्शन भी नहीं है, कोई और धंधा करेंगे वो भी फेल हो जाए, फायदे क्या है। पैसा भी तो होना चाहिए बिजनेस बिल्कुल करने के लिए। बिल्कुल, पैसा ही नहीं है। पैसा भी नहीं। इससे पहले भी जो भी धंधा किया था लोन लेकर के, उसका भी EMI अभी तक नहीं भर पाए हैं, तो बहुत परेशानी में चल रहे हैं। ये सारी चीज़ है, देख सकते हैं कि हमारे देश का दुर्भाग्य है कि जो पढ़ा लिखा आदमी आज चाय बेच रहा है, और जो एक चाय बेचने वाले हमारे आज देश चला रहे हैं, ये हमारे देश का दुर्भाग्य है। यहाँ पे कुछ लोग हैं, हम उनसे भी पूछेंगे। आपका नाम क्या है? मेरा नाम मोहम्मद आफ्ताब अहमद। क्या कहेंगे, एक पढ़े लिखे युवा होकर चाय बेच रहे हैं, सरकार को क्या कहना चाहेंगे? सरकार को यही कहेंगे कि देखिए, पढ़े लिखे लोग अगर चाय बेच रहे हैं तो ये तो पढ़े लिखे लोग को समझना चाहिए, क्योंकि इंडिया जो है एजुकेशन के मामले में इतना मतलब ये हो गया है कि कम हो गया है कि जो चाय बेचना पड़ रहा है। जो एजुकेशन वाले का जो जगह है वो जगह उनको नहीं मिल पा रहा, जिसके कारण वो अपने घर चलाने के लिए वो चाय बेच रहे हैं, या कुछ भी जो भी काम मिल रहा है वो कर रहे हैं, समझे कि नहीं। तो पढ़े लिखे लोगों को ये चाहिए कि इस जो एजुकेशन वाले लोग हैं उसको चाय नहीं बेचने दिया जाए, उसको कोई बिजनेस या उसकी हेल्प सरकार की तरफ से कुछ योजना का लाभ मिलना चाहिए वैसे लोगों के लिए। इधर पढ़े लिखे लोगों को उनका हेल्प करना चाहिए, ठीक है ना। क्योंकि भाई एजुकेशन जो है वो तो अच्छा है, एक क्वालिटी है एजुकेशन वाले की, मगर वो क्वालिटी आज के डेट में यूजलेस हो गया। अब वो चाय बेच रहे हैं तो वो तो हमारे देश की दुर्भाग्य। क्या कहना चाहेंगे एक चाय बेचने वाले हमारे जो प्रधानमंत्री हैं? कहना ये चाहेंगे, देखिए कहना ये चाहेंगे कि पढ़े लिखे लोगों को नौकरी होनी चाहिए, देनी सरकार दे, सरकार उसकी मदद करे, ताकि हमारे पढ़े लिखे लोगों की बदनामी ना हो कि भाई पढ़ लिख के वो गटर साफ कर रहे हो या चाय बेच रहे हो। घर पे जाते होंगे बच्चे, अगर पूछते होंगे, या फिर घर में या फिर आपके मोहल्ले में कैसा रिएक्शन मिलता है, खासकर जब चाय वाय? बहुत सारे लोग आज के डेट में कोई छोटा धंधा करते हैं तो मजाक उड़ाते हैं। जी 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 जी, ऐसा तो मैं फील नहीं करता हूँ। वजह क्या है कि अपनी आर्थिक स्थिति में इतनी ख़राब थी कि इन सब बातों को मायने नहीं रख रहा हूँ। कौन क्या सोचता है क्या नहीं सोचता है, मेरे घर में मेरी परिस्थिति कैसी है ये मैं ही फेस कर रहा हूँ, कोई दूसरा नहीं देख पाएगा। तो लिहाजा मैं इन बातों को देखूंगा तो मैं अपना परिवार नहीं चला पाऊंगा। तो लेकिन इसी वजह से चल रहा है। आपके सर्किल में बहुत सारे लोग पढ़े लिखे होंगे, कोई अच्छे के स्टेबल भी पर्सन भी होंगे, तो कहाँ देखते हैं उनमें अपने आप को, कहाँ देखते हैं? सोचता हूँ कि इस स्थिति से ऊपर वाला निकाल ही देगा एक ना एक दिन। ऊपर वाले पे यकीन है? बिल्कुल बिल्कुल। सरकार पे यकीन है? क्या सरकार पे यकीन है? सरकार पे यकीन नहीं, क्यों नहीं यकीन रहा? आखिरकार आज के भारत के युवाओं को आज मैं ये सोचता हूँ, मैंने जिस लाइन पे काम किया था 7 साल काम किया, और मेरी सैलरी थी 8,000 से स्टार्ट था मेरा, और मुझे 21,000 रुपये सैलरी मिलने लगी थी। तो जाहिर सी बात है मैं ये सोचूंगा कि मेरे सैलरी 50,000 तक हो जाएगा, थोड़ा प्रमोशन होगा मेरा, प्रमोशन के बाद डिमोशन हो गया, तो मैं क्या उम्मीद लगा सकता हूँ? क्या ड्रीम पाल रखा था ज़िंदगी के लिए, आगे फ्यूचर के लिए क्या क्या ड्रीम था? ड्रीम था कि बच्चे को अच्छे स्कूल में पढ़ाऊँगा, 50,000 सैलरी हो जाएगी, 60,000 सैलरी हो जाएगी, एक स्टेबल ज़िंदगी हो जाएगी। सारी मतलब सपने सब खराब हो गए। सरकार से नाराज़गी है? मेरी अकेले नाराज़गी से क्या होगा? सभी आपकी तरह बहुत सारे युवा बहुत हैं जो कि आज के डेट में चाय और पकौड़ा बेचने, मेरे जितने भी कलीग वगैरह थे सारे बेरोजगार। एक पूरा सर्कल था हमारा, पूरा सर्कल जॉबलेस है। ये सारी व्यवस्था है। जब घूमता हूँ क्षेत्र में और जब ऐसे लोगों से मिलता हूँ तो सही में एक अलग तरह का मतलब फील होता है कि ऐसे लोगों के लिए सरकार सचमुच में कुछ नहीं कर पाई। रोंगटे खड़े हो जाते हैं। मतलब देखिए, अभी भी जब ये बोल रहे थे तो मेरे रोंगटे खड़े थे। खैर,
सरकार को चाहिए कि ऐसे लोगों के लिए कुछ बेहतर इंतज़ाम करे, क्योंकि ये जो सिस्टम है ये ख़ासकर जो भारत के युवा हैं उनके लिए बिल्कुल भी सही नहीं। अभी जो माहौल है वो चल रहा है यहाँ पे। मोहम्मद शब्बीर आलम। क्या कहेंगे, एक पढ़े लिखे युवा आज चाय बेचने को मजबूर हैं, ग्रेजुएट हैं, जॉबलेस हो चुके हैं, सरकार को क्या कहना चाहेंगे? सरकार को यही कहना चाहेंगे कि जो हमारे देश के जो युवा हैं, नौजवान हैं, उसके बारे में कुछ सोचें। ये हमारे देश का दुर्भाग्य है कि आज हमारे देश में युवा पीढ़ी जितने भी नौजवान हैं वो चाय बेचने पर और पकौड़ा तलने पर मजबूर है। वो लोग या तो ज़्यादा से ज़्यादा मजदूरी कर रहे हैं। लोग यहाँ से प्लान करके दिल्ली जाते हैं, मुंबई जाते हैं, पंजाब जानते हैं, पढ़े लिखे युवा वो लोग जाके मजदूरी करते हैं। बहुत अफसोस की बात है और हमारे देश के लिए दुर्भाग्य की बात है। हमारे देश में ऐसे ऐसे युवा हैं, इतने टैलेंटेड बच्चे लोग यहाँ के हैं कि आप किसी एंगल से उनसे अगर सवाल करेंगे, उनसे प्रश्न करेंगे तो वो जवाब देने के लिए तैयार हैं, लेकिन फिर भी उनके पास कोई जॉब नहीं, या प्राइवेट सेक्टर हो या गवर्नमेंट हो, कहीं भी उनके लिए कोई ऑप्शन नहीं है। ये हमारे देश के लिए दुर्भाग्य है और क्या बोल सकते हैं हम। आपका नाम क्या है? जी मेरा नाम फैज़ान सैफ़ी है। पढ़ते हो? नहीं, बिजनेस है मेरा काम, फर्नीचर का काम करते हैं। बिजनेस अच्छा चल रहा है? नहीं, ज़्यादा अच्छा नहीं चलता। क्यों नहीं चल रहा? क्योंकि इसलिए नहीं चल रहा है क्योंकि आजकल लॉकडाउन, फिर उससे पहले एनआरसी ऐसी चल रही है, माहौल बहुत बिगड़ा पड़ा है। और अगर बिजनेस का यही हाल रहा तो आप भी भाई साहब की तरह चाय बेचेंगे? जी जैसा माहौल हो सकता है वैसी कंडीशन जैसे रहेगी वैसे करेंगे, क्या कर सकते हैं अब। क्या कहेंगे, वो भाई साहब चाय बेचते हैं, पढ़ लिख कर ग्रेजुएट हैं, जॉब थी उनकी, जॉब चली गई। जॉब चली गई। मुझे तो आज पता चला कि बंदे मतलब इतने ग्रेजुएट करके चाय बेच रहे हैं, क्या रहेगा हमारे देश का हाल। इसी वजह से आज मतलब कोरोना अभी कुछ टाइम पहले आने वाला था, तो आते आते मतलब जब सरकार कहती है जब भी कोरोना आता है और जब सरकार कहती है कोरोना चला जाता है। इसी चीज़ से मैं भी कंफ्यूज रहता हूँ। जब सरकार कहती है कि हाँ कोरोना आने वाला, जब भी कोरोना आता है, और जब कहती है कोरोना, इनके टाइम से मतलब ये कहते हैं लॉकडाउन लगाओ तो तभी लॉकडाउन लग जाता है, और कभी कोरोना आता है इनके कहने से आता है। ऐसे कोई बीमारी नहीं है, ये खुद कहते हैं कि हाँ बीमारी आ रही है, तो उसी को पब्लिक फॉलो करती है। हाँ कि बीमारी है, इसी वजह से लोग बाग अपने घर में बैठ जाते हैं, दुकानें बंद कर देते हैं। तो ऐसे कैसे चलेगा अपने देश का हाल? बहुत बुरा, बहुत वैसा है। तो ये सारी व्यवस्था है। हम क्या बताएं कि जैसा कि आपने देखा यहाँ पे मोहम्मद आरिफ है, ग्रेजुएट है, चाय बेचते हैं। तो ये हमारे देश का दुर्भाग्य है कि हमारे देश के प्रधानमंत्री जो कभी पास्ट में अपनी ज़िंदगी में चाय बेचा करते थे और आज वो स्ट्रगल करके आज एक मुकाम पे हैं जो भारत के प्रधानमंत्री बने हुए हैं। वहीं दूसरी तरफ ये भी हमारा दुर्भाग्य इसको बोलेंगे कि हमारे देश के जो पढ़े लिखे युवा जो जॉब में थे वो अपना नौकरी और जॉब छोड़ करके आज चाय बेचने को मजबूर हैं। सरकार की नींद कब खुलेगी और कब जागेंगे और कब युवाओं के लिए कुछ बेहतर करेंगे ये पता नहीं है, और आने वाले साल में भी कुछ उम्मीद है भी नहीं। लोग नाउम्मीद हो चुके हैं, खासकर भारत के युवा अब तो बिल्कुल नाउम्मीद हो चुके हैं। तो वीडियो कैसा लगा ज़रूर बताएं। हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो सब्सक्राइब कर लें, हमारे फेसबुक पेज को फॉलो करें, लाइक करें और शेयर ज़रूर करें। तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।